ये दिव्य आभूषण माता अनुसुईया ने मुझे दिए हैं। सीता, किसी सांसारिक वस्तु को आपका शरीर छूकर दिव्य होते हुए आज प्रथम बार देखा है। श्री राम, आपको विदा करते हुए हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। ऋषिवर, आपका स्नेह पाकर हम धन्य हो गए। आपका ये स्नेह हमें सदैव स्मरण रहेगा। माता अनसुया, आपने हमें मेरी तीनों माताओं का स्नेह एक साथ दे दिया। हम आपके ऋणी हैं। ऐसे महान अतिथि ने हमारे आश्रम में पग धरे, ये हमारा सौभाग्य है। जाओ पुत्री, ईश्वर सदा तुम्हें सुखी रखे। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव पातिव्रत धर्म पर अडिग रहूं। तुम पातिव्रत धर्म का इतिहास हो चुकी पुत्री। स्वामी, देवी, मैं आपके सुंदर नेत्रों से झांकते प्रश्न को जानता हूं, परंतु प्रश्न क्या है, यह मैं आप ही के मुख से सुनना चाहता हूं। हे देवादिदेव, आपसे क्या छुपा है? आप तो स्वयं ज्ञान की ऊंचाइयों और रहस्य की गहराइयों तक पहुंचे हुए हैं, परंतु मेरे मन को एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। मैं जानने को उत्सुक हूं। हे भोलेनाथ, कैकेयी ने महाराज दशरथ से केवल यह वचन लिया था कि राम अयोध्या से दूर किसी वन में जाकर वास करेंगे। राम तो कोई भी वन चुन सकते थे, फिर उन्होंने दक्षिण का क्षेत्र और पंचवटी का मार्ग क्यों चुना? देवी, मेरे आराध्य का कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। उनके हर कार्य में कारण और हर कार्य में मानवता का कल्याण निहित होता है। दक्षिण का क्षेत्र और पंचवटी का मार्ग चुनने का संबंध भी मानव कल्याण से ही। मैं यही जानना चाहती हूं भोलेनाथ। दक्षिण के क्षेत्र और पंचवटी के मार्ग में महान ऋषि और उनके आश्रमों की बहुतायत है। ये ऋषिगण राक्षसों के आतंक से त्रस्त हैं, जिनकी इस क्षेत्र में भरमार है। मेरे आराध्य श्री राम ने धरती पर जन्म ही इसलिए लिया है कि वे आश्रम संस्कृति की रक्षा और राक्षस प्रवृत्ति का सर्वनाश कर सके। इस क्षेत्र और इस मार्ग को चुनने का यही कारण है। हम आप सबके आभारी हैं ऋषिगण। आपने और आपके गुरु अगस्त्य मुनि ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप लौट सकते हैं। हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। आप इसी मार्ग पर दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे तो कुछ दूर जाकर आपको एक ही स्थान पर 5 वट के वृक्ष मिलेंगे, वही पंचवटी है। पवन का ये झोंका बड़ी असहनीय दुर्गंध साथ लाया है। ये दुर्गंध उसी आतंक की है जिसने इस क्षेत्र को अपनी घिनौनी छाया से ढक लिया है। किसने फैलाया है आतंक?
दुष्ट राक्षसों ने, लंकेश रावण के वंशजों ने और सैनिकों ने। हे श्री राम, इस क्षेत्र में अनगिनत ऋषि आश्रम हैं और ये ऋषि नरभक्षी राक्षसों का आहार बन रहे हैं। नित्य दिन राक्षस उन्हें मारते हैं और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। हे श्री राम, ऋषियों का जीना दूभर हो गया है, दूभर हो गया है। हे ऋषिगण, इस संसार में आश्रम संस्कृति एवं शांति अत्यंत आवश्यक है। इन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं ये प्रण करता हूं कि आश्रम संस्कृति को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। और मैं ये भी प्रण करता हूं ऋषिवर कि इस धरती से राक्षसों का नाम मिटा दूंगा। आप धन्य हैं श्री राम, धन्य हैं आप, धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आर्यपुत्र, क्या हुआ देवी? नहीं नहीं सुमित्रा नंदन, नहीं, बाण मत चलाना। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूं। रुक जाओ अनुज। भ्राताश्री, यह किसी राक्षस की माया भी हो सकती है। किंतु सत्य जाने बिना प्रतिकार करना अनुचित है अनुज। यदि ये राक्षस होता तो तुम्हें सुमित्रा नंदन कहकर नहीं पुकारता। कौन है आप? आपका विशालकाय शरीर देखकर मेरी पत्नी जानकी तो अत्यंत भयभीत हो गई थी। मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पिता श्री महाराज दशरथ का मित्र हूं। मेरी महाराज से यही भेंट हुई थी जहां आप तीनों खड़े हैं। बहुत समय हो गया इसको। महाराज शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास करने यहीं आए थे। 7 दिन की तपस्या के लिए महाराज दशरथ इसी स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। दुष्टता है। साधना में लीन मानव पर हाथ उठाना तो राक्षस परंपरा के भी विरुद्ध है। जब हमें भूख लगती है तो हमारी परंपरा भूल जाते हैं। ये तो हमारा आहार है। तुम बीच से हट जाओ। कदापि नहीं। तुम नहीं जानते हम कौन हैं। हम लंकेश के भ्राता खरदूषण के सैनिक हैं। तुम कोई भी हो, मेरे रहते इस मानव को हाथ नहीं लगा सकते। ये यूं नहीं मानेगा। पहले इसे कोई समाप्त करना होगा।
इतना विशाल पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है आप? और ये दुष्ट राक्षस आप पर आक्रमण क्यों कर रहे थे? मैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भ्राता अरुण का पुत्र जटायु हूं। दुष्ट राक्षसों ने आपको तपस्या में लीन देखकर आप पर आक्रमण करना चाहा। ये मैं सहन न कर सका और मैंने इन्हें रोके रखा। धन्य है आप। अयोध्यापति दशरथ आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। आप रघुवंशी सम्राट दशरथ हैं। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया। मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए। आपकी मित्रता स्वीकार करना तो मेरा सौभाग्य है। अब ये मित्रता कभी नहीं टूटेगी। कभी नहीं, मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं। मेरे मित्र कैसे हैं और कहां हैं? पिताश्री ने स्वर्ग में वास कर लिया है। मित्र, किंतु स्वर्ग में उन्हें बहुत देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। शीघ्र ही अपने मित्र से जा मिलूंगा। आप सब कहां जा रहे हैं? हम सब पंचवटी की ओर जा रहे हैं। यहां से कितना दूर है? अधिक दूर नहीं, आइए मेरे साथ। वट के इन 5 वृक्षों के एक ही स्थान पर होने के कारण इस स्थान को पंचवटी के नाम से पुकारा जाता है। कितना मनोरम स्थान है। आपको कैसा लगा देवी? जिस स्थान पर आपके पग पड़ जाए स्वामी, वो स्थान तो धरती पर भी स्वर्ग बन जाएगा। अनुज, आज्ञा भ्राताश्री। आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या का चमत्कार देखना चाहता हूं। आज्ञा भ्राताश्री। मैं यहां पर एक ऐसा निवास स्थान देखना चाहता हूं जहां से एक ओर से नदी के दर्शन हो और दूसरी ओर यह हरा भरा उपवन दिखाई दे। आपकी आज्ञा का पालन होगा भ्राताश्री। ओम गुरुवे नमः। सुंदर, अति सुंदर। अनुज, भ्राताश्री, ये सब गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है। आपकी आज्ञा का पालन हुआ। चलिए अपने निवास स्थान में प्रवेश कीजिए। आइए। नहीं अनुज, निवास स्थान में प्रथम प्रवेश तो नारी का ही होना चाहिए, क्योंकि नारी घर की शोभा ही नहीं, लक्ष्मी भी होती है। और लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, सुख शांति की देवी भी है। आइए देवी।
मैं जानता था ये मेरे अनुज विभीषण की आराधना का समय है, इसी कारण मैंने तुम्हें बुला नहीं भेजा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं अनुज कि मैं बहन शूर्पणखा को लेकर भ्राता खरदूषण के राज्य जा रहा हूं। नहीं भ्राताश्री नहीं, आज आप लंका के बाहर पग भी नहीं धरेंगे। विभीषण, क्षमा कीजिए भ्राताश्री, मैं छोटा हूं, आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता, किंतु इसे मेरी विनती समझिए या अनुरोध कहिए, पर आज आप कहीं मत जाइए। परंतु तुम इतने भयभीत क्यों हो विभीषण? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं भ्राताश्री। मेरी ज्योतिष विद्या मुझे बता रही है कि आज आपका लंका से बाहर जाना उचित नहीं है। कोई बहुत बड़ा संकट आपकी ओर बढ़ रहा है। संकट? तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो अनुज कि संसार का बड़े से बड़ा संकट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे स्वयं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं भ्राताश्री, किंतु मैं अपनी ज्योतिष विद्या को भी तो नहीं झुठला सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं, कम से कम आज तो आप कहीं मत जाइए। मेरी विनती मान लीजिए भ्राताश्री। अनुज विभीषण, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं, और तुम ये भी जानते हो कि मेरा निश्चय अड़ीग होता है, जिसे संसार में कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। परंतु मैं अपने अनुज का हृदय भी नहीं तोड़ सकता। यदि तुम कहते हो अनुज, तो आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं चलेंगे आप भ्राताश्री? बहन, तुम्हें तो ज्ञात है कि मेरे जीवन में तुम्हारा और अनुज विभीषण का जो स्थान है वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं। अनुज विभीषण का अनुरोध है कि उसकी विद्या कहती है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, और मैं उसके अनुरोध को टाल नहीं सकता। इसी कारण तुम्हें भ्राता खरदूषण के पास जाना होगा। मैं उसे संदेश भिजवा चुका हूं। मुझे तो जाना ही था। मुझे मेरे जीवन का अकेलापन कहीं चैन नहीं लेने देता। जानता हूं, मैं तुम्हारे पति के वध को भूल नहीं पाया हूं, और ना ही कभी भूल पाऊंगा। मुझे उसका असीम खेद है बहन, परंतु मैंने तो तुम्हें वचन दिया था कि जिस दिन तुम अपने लिए जीवन संगी चुन लोगी, उस दिन मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं होगी। भ्राताश्री, जिस दिन मेरे जीवन में कोई आया, सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। सदा सुखी रहो। रुक जाओ, पकड़ो इन्हें, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। रुक जाओ, कहां जाओगे? रुक जाओ, रुक जाओ, हम छोड़ेंगे तुम्हें।
दुष्टों, क्यों इन असहाय ऋषिगण को आतंकित कर रहे हो? ए मानव, तू नहीं जानता हम कौन है? हम रावण के भ्राता खर और दूषण के सेना नायक त्रिशरा हैं। इन ऋषियों को हमें दे दो। ये ऋषिगण मेरी शरण में आए हैं और मेरी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। तुम सेना नायक त्रिशरा को ललकार रहे हो तो ये लो। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं, धन्य हैं प्रभु। बहन शूर्पणखा। मुझे गर्व है कि मैं खर और दूषण जैसे वीर भाइयों की बहन हूँ, जिनका खड़क पाषाण के हृदय को भी चीर सकता है। प्रिय बहन शूर्पणखा, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं तो समझा था तुम तो हमें भूल गई। हम सौतेले भाई जो ठहरे। कदापि नहीं। मैं अपने सौतेले भाइयों से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने सगे भ्राता लंकेश रावण से। मेरा तीसरा भ्राता त्रिशला कहाँ है? त्रिशला अभी वन में आखेट खेलने गया है, अभी आता ही होगा। बहन, तुम भीतर राजभवन में जाओ, हम अभी आते हैं। व्रतखर, व्रतदूषण, व्रतखर, व्रतदूषण, व्रतखर, व्रतदूषण। बहन शूर्पणखा। क्या हुआ भ्राता त्रिशला? तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? क्या बताऊं बहन शूर्पणखा, ऋषियों को मारने गया था, पंचवटी में न जाने कहां से एक मानव आ गया जिसने मेरे सारे साथियों को मार डाला। मैं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर भाग पाया हूँ। मानव? देखने में तो मानव ही लगता है, किंतु महावीर लगता है। अपार शक्ति है उसमें, लगता है सारे संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। पर मुझे विश्वास है, मैं उसका सामना कर चुका हूँ। मेरे जैसा वीर उसे हरा नहीं सकता। लगता है उसे कोई हरा ही नहीं सकता। व्रतखर और दूषण के साथ मिलकर उस पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय समझ में नहीं आता। न जाने कौन है वो मानव। कोई भी हो, परंतु ऐसा मानव है देखने योग्य। सुनो भ्राता त्रिशला, अभी भ्राता खर और दूषण से कुछ न कहना। पहले मैं पंचवटी जाकर देखती हूँ कि कौन है वो जो राक्षसों से भयभीत नहीं होता। नहीं नहीं बहन, अकेली मत जाना, कहीं वो तुम्हें क्षति न पहुंचा दे। क्षति? और मुझे? मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं खर, दूषण, त्रिशरा और लंकेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा। ओम सूर्याय नमः। ओम रवये नमः। ओम आदित्याय नमः।
भास्कराय नमः। यही है वो मानव, भ्राता त्रिशा जिसकी बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये मानव नहीं। मानव तो मैंने बहुत देखे हैं। ये तो त्रिलोक का कोई देवता लगता है जो भटक कर पृथ्वी पर आ गया है। ओम सवित्र नमः। ये मानव नहीं हो सकता। ये तो लगता है सूर्य की किरणों ने मानव का रूप धारण कर लिया हो। इसके मुख पर तो दृष्टि ही नहीं ठहर पा रही। ओम प्रभाकराय नमः। शर्पणखा, ये तुझे क्या हो गया है? अपने शत्रु से ही तुझे प्रेम हो गया? ये तो वही है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। आज पहली बार मुझे विश्वास हो रहा है कि भ्राता श्री लंकेश ने मेरे पति का वध करके अच्छा ही किया। मैं तो इसके लिए ही बनी हूं। नहीं, मैं तो इसे क्षति पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। इसे तो कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा प्रेम है, मेरा स्वप्न है, मेरा पति है। हाँ, यही मेरा पति है। अब मेरे खोज का अंत हुआ। मेरे होते हुए इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता। यह जानते हुए भी कि वह मानव हमारे कई राक्षसों का वध कर चुका है, तुमने बहन शूर्पणखा को वहां अकेले जाने ही क्यों दिया? मैं क्या करता? उसी ने कहा था आपको न बताया जाए। वह स्वयं जाकर देखेगी। आप तो परिचित है उसके हट से। यदि उसे कोई क्षति पहुंची तो राजा रावण को हम मुंह दिखाने के योग्य ना रहेंगे। बहन शूर्पणखा, कहां खोई भी हो तुम? उस मानव ने तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई? क्षति? हाँ, पहुंचाई है। घायल कर दिया है उसने मुझे। घायल कर दिया? किसी प्रकार का कोई घाव नहीं दिख रहा और तुम कहती हो तुम्हें घायल कर दिया? दिखाई नहीं देगा। बहुत गहरा घाव है। मेरा हृदय घायल हो चुका है। क्या कह रही हो बहन? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें घायल करने का उस मानव को हम कठोर दंड देंगे। नहीं, कदापि नहीं। उसे क्षति पहुंचाने का ध्यान अपने मन में भी न लाना। परंतु क्यों? क्योंकि उसने अपनी पौरुष और सुंदरता से मुझे घायल किया है। उसकी एक झलक ने मेरे जीवन का सूनापन दूर किया है। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। राक्षसी, और वो एक तुच्छ मानव पर मोहित हो गई। हम राक्षस मानवों से श्रेष्ठ हैं। हमें इस प्रकार उनकी प्रशंसा करना शोभा नहीं देता बहन। भ्राता रावण सुनेंगे तो क्रोध से पागल हो जाएंगे। मुझे मेरे प्रिय भ्राता रावण ने वचन दिया है कि जिसे भी मैं अपने पति के रूप में चुनूंगी उसे वे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। मुझे बस इतना ही जानना है कि उसने मुझे तो मोहित कर दिया, परंतु मैं उसे मोहित कैसे करूंगी? और ये मैं जानकर ही रहूंगी। बहन,
भ्राता खर और दूषण के बंदी हो ऋषि। यदि तुमने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मुझे तुम्हारी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं, किंतु मैं एक ऋषि हूं। सहायता करना मेरा धर्म है। बताओ क्या चाहती हो? मुझे बस इतना बता दो, किसी मानव को आकर्षित करने तथा मोहित करने के लिए क्या करना चाहिए? मानव केवल मानवता पर आकर्षित हो सकता है। मानव किसी के रूप पर नहीं, उसकी विनम्रता पर, उसके निवेदन पर मोहित हो सकता है। पर यह यदि तुम अपने लिए पूछ रही हो तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यदि तुम किसी मानव को आकर्षित करना चाहती हो, मोहित करना चाहती हो, तो यह व्यर्थ है। तुम राक्षसों में ये गुण होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं उसके लिए मानवता और विनम्रता की मूर्ति बन जाऊंगी। अपने घुटनों पर बैठकर उसे निवेदन करूंगी। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि। तुमने मुझे मुक्त करने का वचन दिया था और तुमने उसे सत्य मान लिया। मूर्ख। छल हम राक्षसों की संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति थोड़ी देर के लिए भूल तो सकते हैं, पर सदा के लिए छोड़ नहीं सकते। क्या देख रहे हैं आर्यपुत्र? देवी, आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन मुझे इतना भा रहा है कि अब मुझे चिंता हो रही है कि अयोध्या लौटने पर मेरा क्या होगा। मैं आपकी चिंता का कारण समझ नहीं पाई। अयोध्या लौटने पर क्या होगा? अयोध्या का श्रेष्ठतम रसोइया भी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता, और राजभवन के नियम आपको पाकशाला में जाने नहीं देंगे। अब फिर मेरा क्या होगा देवी? कोई भी नियम पत्नी को उसका पत्नी धर्म निभाने से रोक नहीं सकता है। पत्नी का धर्म है पति को सुख पहुंचाना। यदि आपको मेरा बनाया भोजन भाता है तो मैं हर नियम तोड़कर आपके लिए भोजन बनाऊंगी। मैं जब जनकपुरी में थी तो पिताश्री के लिए स्वयं भोजन बनाती थी। आप चिंता ना करें, भोजन परोस दूं। मुझ लक्ष्मण कहाँ रह गया? वो आए तो भोजन करें, मैं देखता हूं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अनुज, हे मानव, मैंने जीवन में तुम जैसा दूसरा मानव नहीं देखा। अवश्य ही मानवों में तुम श्रेष्ठ हो। कौन हो तुम? देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। राम? जितना सुंदर रूप है उतना ही सुंदर नाम। आपका परिचय देवी? जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ हूँ। मैं अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा राक्षसी हूँ। राक्षसी? पर आपने तो मानवी वेश बना रखा है। तुम्हारे लिए राम, केवल तुम्हारे लिए। मैं समझा नहीं देवी। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा है, उसी क्षण से मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। तुम सूर्य की वंदना कर रहे थे और मैं तुम्हारी आराधना कर रही थी।
मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, किंतु वो कुटिया देख रही हैं आप? हाँ, देख रही हूँ। उस कुटिया में एक सुंदर नारी है और वो सुंदर नारी मेरी धर्म पत्नी है। मैं विवाहित हूँ देवी। तो क्या हुआ, हम राक्षसों में भी कितने ही विवाह कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम मानवों में भी यही परंपरा है। किंतु मैंने एक पत्नी व्रत लिया है देवी। मेरे तन, मन, जीवन और आत्मा पर मेरी पत्नी का संपूर्ण अधिकार है, और उसके रहते और किसी नारी के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। ये कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। तुम्हारा ध्यान मन से निकालना बहुत कठिन है, पर ये भी तो रूपवान है। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो ये तो कर सकता है। आप ही पूछकर देखिए ना देवी। आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है। क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्या तुम भी अकेले नहीं हो? हूं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्म पत्नी है, और हूं इसलिए कि इस समय वो मेरे साथ नहीं है। आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है। क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्या तुम भी अकेले नहीं हो? हूं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्म पत्नी है, और हूं इसलिए कि इस समय वो मेरे साथ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा अकेलेपन मिटाऊंगी। मुझे खेद है देवी, किंतु ये संभव नहीं है। क्यों? क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए कि मैं यहां अपने भ्राताश्री का सेवक बनकर आया हूं, और एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त एक और सेविका का बोझ अपने स्वामी के कंधों पर डाले। आर्यपुत्र, तो समझी थी कि इसकी पत्नी कोई साधारण नारी होगी, परंतु ये तो अत्यंत सुंदर मानवी है। अब समझी इसने मेरी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया। भला ऐसी रूपवती को छोड़कर कोई पुरुष किसी दूसरी नारी की ओर क्यों देखेगा? पहले मैं इसे कुर्ब किए देती हूँ, फिर इसे मेरा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा।
क्या किया तूने? मेरी नाक काट दी, मुझे कुरूप बना दिया। ये देख, राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया है। मैं अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आती हूँ। वे तुम दोनों का वध कर देंगे और राम को मेरा होना होगा, मेरा होना होगा। अब ये दुष्टा अपने भाइयों को लेकर आएगी। हम पर आक्रमण होगा अनुज। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी कंदरा में छुप जाओ। मैं नहीं चाहता कि जनक नंदिनी रक्तपात देखे। भ्राताश्री, आप भाभीश्री को अपने साथ ले जाइए। इन राक्षसों को तो मैं देख लूंगा। नहीं अनुज, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। तुम जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये मेरा आदेश है अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। आइए भाभीश्री। मुझे तो यह सोचकर भी लज्जा आती है कि मेरी बहन शूर्पणखा ने अपने पति के रूप में चुना भी तो किसे, एक तुच्छ मानव को। सहमत हूं मैं तुमसे। भ्राता रावण जब सुनेंगे कि शूर्पणखा ने पति के रूप में एक मानव को चुना है तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि शूर्पणखा ने मानव को चुनकर हम राक्षसों की नाक काट दी है। भ्राता खर, भ्राता त्रिशरा, भ्राता दूषण। बहन शूर्पणखा, भ्राता खर, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? नाक काट दी, उसने मेरी नाक काट दी। किसने? उसने जिसने हमारे राक्षस भाइयों को मारा था? नहीं, उसने नहीं, उसने नहीं, उसके अनुज लक्ष्मण ने। लक्ष्मण? हाँ, लक्ष्मण ने, जिसने हमारे राक्षसों को मारा। उसका नाम तो राम है, उसकी एक पत्नी भी है। हम तीनों उनका वध कर तुम्हारा प्रतिशोध लेंगे बहन शूर्पणखा। नहीं नहीं, तीनों नहीं। राम मेरा प्रेम है। तुम बस चलकर उसके अनुज और स्त्री का वध कर दो। राम मेरा हो जाएगा। उसे तनिक भी क्षति ना पहुंचाना। चलो भ्राता खर, चलो चलो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम को तनिक भी क्षति ना पहुंचने दूंगी। चलो। जिसने मेरा मन हर लिया है, जिसका प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है। बहन शूर्पणखा, मैं तुम्हारे चुनाव की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने विचार बदलने पे विवश हो चुका हूं। सत्य ही मानव में श्रेष्ठ है। नहीं राम,
हम यहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। बस तुम अपना अनुज और अपनी पत्नी हमें दे दो। हम उनका वध कर देंगे और तनिक भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम हमारी बहन शूर्पणखा से विवाह रचा लेना। समस्या यह है कि तुम मानव नहीं हो, राक्षस हो, मानव संस्कारों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ। यदि कोई मानव स्वयं के प्राण बचाने के लिए अपने अनुज और अपनी पत्नी के प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे मानव पर। ऐसा मानव मानवता का अपमान करेगा। अपने अनुजों और स्त्रियों की रक्षा करना ही मानव का धर्म होता है। किंतु ये सारी बातें आप सब नहीं समझ पाओगे। देखो राम, हम एक बार फिर तुमसे कहते हैं कि हम अपनी बहन के लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पराजित करके बंदी बना लेंगे। जो कह रहे हो यदि कर सकते हो तो वो भी करके देख लो। आगे बढ़ो और बंदी बना लो इसे। राजा खर और दूसर को इससे निपटने दो। मैं चलकर देखता हूं इसका अनुज और पत्नी कहां है। इसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भ्राता लक्ष्मण? कुछ नहीं भाभीश्री, भय और चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है।
मैं नारी पर हाथ नहीं उठाता देवी। ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, मेरी विवशता है। और मेरी विवशता ये है कि मैं तुम्हारी प्रेम बंदिनी हूँ। तुम्हें क्षति पहुंचते मैं देख भी नहीं सकती, किंतु तुम्हें इतना बता दूं कि अब तक मेरा भाई त्रिशरा तुम्हारे अनुज और तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के बीच से हटा चुका होगा। और अब तुम्हारे समक्ष मुझे अपनाने के अतिरिक्त कोई राह नहीं रह जाएगी। देवी, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जाकर अपने भ्राता के शव के अंतिम दर्शन कर लीजिए। क्या? वो भी मारा गया? यूं नहीं मानोगे तुम लोग। मुझे अपने भ्राता रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जान लो राम, जब तक मैं तुम्हें अपना न बना लूंगी, न तुम्हें चैन से जीने दूंगी, न मैं चैन से रहूंगी। जानकी, भोजन अभी ठंडा नहीं हुआ होगा। आइए आइए भविष्य। ये तूने अच्छा किया पुत्र, जो दक्षिण का क्षेत्र संभालने के लिए खर एवं दूषण को अपना प्रतिनिधि बना दिया। दोनों वीर भी हैं और मुझे अपनी माता समझकर अत्यंत आदर भी करते हैं। माते, आपने इन तीनों को कभी अपना सौतेला नहीं समझा। और रही बात वीरता की, जिसका नाता स्वयं लंकापति रावण के साथ है, वो वीर रही तो और क्या होगा माते। माते, मुझे अपने तीनों अनुज खर, दूषण और त्रिशरा पर गर्व है। पुत्र, उनकी परीक्षा का समय तो अब आएगा। मैं समझा नहीं माते। पुत्री शूर्पणखा को स्वयं संकट में पड़ने और दूसरों को संकट में डालने में अति आनंद मिलता है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री। पुत्री शूर्पणखा, ये क्या? शूर्पणखा, ये सब क्या है? कुछ मत पूछिए भ्राताश्री, अनर्थ हो गया। मेरे तीनों भाइयों को मार दिया और मैं। किस दुष्ट ने रावण के क्रोध को निमंत्रण देने का दुस्साहस किया है? किसने किया ये सब? कौन है वो? कहाँ है वो? उसका मुझे नाम बताओ। उसका नाम राम है भ्राताश्री। राम, राम, मैं आ रहा हूं अपने अनुजों के वध का प्रतिशोध लेने। तेरे रक्त से अपने खड़क की प्यास बुझाने। मृत्यु के लिए तैयार हो जा राम,
क्योंकि मुझे क्रोध दिलाने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं रावण हूँ, रावण, लंकापति रावण। नहीं भ्राताश्री नहीं, उसका वध मत कीजिएगा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। जिसने तुम्हारी नाक काटी, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया, उसका वध करने से तू रावण को क्यों रोक रही है? क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैंने उसे अपने पति के रूप में चुन लिया है। शूर्पणखा, तुम सदैव अपने पति के रूप में मेरे शत्रुओं को ही क्यों चुनती हो? ये मेरा नहीं, मेरे भाग्य का दोष है। आप मेरे एक पति को तो मार चुके हैं, क्या दूसरे को पति बनने से पहले ही मार डालेंगे? पुत्री, अंततः तू चाहती क्या है? आप शक्तिशाली हैं। समस्त सृष्टि में आपकी शक्ति की धूम है। देवता और मानव आपसे भयभीत रहते हैं। आप किसी भी प्रकार राम को मुझसे विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए। आपको स्मरण है भ्राताश्री, आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं किसी को अपने पति के रूप में चुनूंगी, आप उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। स्मरण है मुझे बहन, स्मरण है। मैंने अनुज विभीषण की बात मानकर और तुम्हारे साथ ना जाकर बहुत बड़ी भूल की है। यदि मैं वहां होता तो यह अनर्थ नहीं होने देता। तो मुझे वचन दीजिए, आप राम का वध नहीं करेंगे। यदि मुझे राम का वध करना हो तो मैं बड़ी सरलता से कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे कूटनीति की आवश्यकता है, और कूटनीति मुझे नहीं आती। मामा मारीच। अब इसमें मुझे मामा मारीच की सहायता लेनी होगी। वही मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे राम शूर्पणखा के साथ विवाह करने के लिए विवश हो जाए। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम लोग जाओ। जो आज्ञा महाराज। कहिए महारानी, क्या कहना चाहती हैं? महाराज, भ्राता विभीषण के अनुसार आपका लंका से बाहर जाना इस समय उचित नहीं है। महारानी, मैं अनुज विभीषण से बहुत स्नेह करता हूं। इसी कारण एक बार मैंने उसकी बात मान ली। मैं भय शूर्पणखा के साथ नहीं गया तो क्या फल मिला मुझे उसका? अनर्थ हो गया महारानी। एक तुच्छ मानव ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। क्या यह घोर अपमान नहीं है? यह घोर अपमान है महारानी। किंतु स्वामी। बस महारानी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। यदि आप यहां मुझसे यह कहने आई हैं कि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध ना लूं, तो क्षमा करें महारानी, आप अपना भी और मेरा भी बहुमूल्य समय नष्ट कर रही हैं। अब तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे पग को नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। किंतु आप भूल रहे हैं, ब्रह्मा ने जो आपको वरदान दिया उसके अनुसार ना तो मुझे देवता मार सकते हो, ना ही राक्षस। परंतु मानव। मानव महारानी, मानव इन दोनों के समक्ष दुर्बल है, तुच्छ है। जब देवता और राक्षस मिलकर मुझे नहीं मार सकते, तो एक साधारण मानव का क्या साहस जो मुझे हाथ भी लगा सके। महारानी, आप में और मुझ में मात्र एक अंश समान है, वो ये कि आपके पिता राक्षस है और मेरी माता राक्षसी। इसी कारण आप मुझे प्रिय हैं,
बहुत प्रिय, परंतु आप मेरे निर्णय में हस्तक्षेप ना करें। निर्णय मैं ले चुका हूं जो बदला नहीं जा सकता। महारानी, मुझे उसी प्रकार विदा करें जिस प्रकार एक महारानी को शोभा देता है। और एक बात, नाग डसना छोड़ सकता है, परंतु मैं अपना निर्णय नहीं छोड़ सकता। सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, परंतु मैं अपना प्रतिशोध नहीं छोड़ सकता, माने नहीं छोड़ सकता। परंतु स्मरण रहे स्वामी, प्रतिशोध की अग्नि कभी कभी दूसरों को नहीं, स्वयं को जला डालती है। मंडोदरी, प्रणाम माताश्री। माताश्री, मेरे स्वामी को रोकिए, उनका लंका से जाना उचित नहीं। मैं हार गई माताश्री, वो नहीं मानते। अब आप ही उन्हें रोक सकती हैं। पुत्रवधू, तू मेरे पुत्र को क्यों रोकना चाहती है? माताश्री, मेरे मन में एक अनजाना सा भय समाया हुआ है। मुझे लगता है उनका मानव से टकराना हम सबके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। निराधार है तुम्हारा भय। मेरा पुत्र सर्वशक्तिशाली है, अजेय है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। किंतु मानव पहुंचा सकता है माते। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब यही कहा था कि मानव हानि पहुंचा सकता है। मानव? हाँ माते, मानव। मानव को तुच्छ समझना, मानव को तुच्छ समझना संकट को निमंत्रण देना है। कहीं ब्रह्मा का वो कथन सत्य न हो जाए। पुत्रवधू, तू मेरे मन में दुविधा उत्पन्न कर रही है। ये सत्य है, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। अंततः ब्रह्मा भी तो देवता है। कहीं सचमुच उन्होंने मेरे पुत्र के साथ छल न किया हो? माते, अपने पुत्र और मेरे सुहाग की रक्षा करना आपका धर्म है। उन्हें रोकिए माते, वो लंका से जाने न पाए माते। आप ही उन्हें रोक सकती हैं। आप उनकी माता ही नहीं, गुरु भी हैं। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। उन्हें शीघ्र ही रोकिए माते। रुक जाओ लंकेश। प्रणाम माते। तू अपना निर्णय बदल ले पुत्र। माते? हाँ पुत्र, ये मैं कह रही हूं। माते, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। जीवन में पहली बार आप मुझे रोक रही हैं। आप ऐसा क्यों माते? वो इसलिए पुत्र, आज जीवन में पहली बार मुझे भय का आभास हो रहा है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी माता और भय एक ही स्थान पर हो। यह असंभव है। हाँ, यदि आपको भय का आभास हुआ है तो मैं ये जानता हूं कि किसका दुस्साहस है। अवश्य ही महारानी मंदोदरी ने आपको उकसाया होगा। नहीं पुत्र, उकसाया नहीं है, समझाया है। उसके तर्क में इतना भार था
कि मेरा मन पहली बार दुविधा में पड़ गया। आश्चर्य है माते, आश्चर्य। जिस माता ने गुरु बनकर मुझे ये शिक्षा दी कि उठाया हुआ पग कभी पीछे नहीं लेना चाहिए, आज वही माता मुझे ये शिक्षा दे रही है कि उठाया हुआ पग पीछे ले ले। नहीं माते, यह संभव है। गुरु की शिक्षा को मैं भूल नहीं सकता माते, कैसे भूल सकता हूं मैं? पुत्र लंकेश, जन्म लेकर पहली बार तूने मुझे मां कहकर पुकारा था। गुरु तो तेरी मैं तब बनी जब तू बड़ा हो चुका था। प्रथम मैं तुम्हारी मां हूं, उसके पश्चात गुरु। लेकिन आज तुम्हारे सामने एक गुरु नहीं, एक मां खड़ी है, और एक मां अपने पुत्र से कह रही है कि रुक जा, मत जा पुत्र, मत जा। मेरी माता आज मुझे कायर बनाने आई है? नहीं पुत्र नहीं, तेरी मां जानती है उसका पुत्र संसार का सबसे महान वीर है, सबसे अजय योद्धा है। माते, तो फिर भय कैसा? ब्रह्मा ने कहा था कि कोई मानव तुझे। मानव? तो क्या आप भी ये समझती हैं कि एक तुच्छ सा मानव मुझे मार सकता है, लंकापति रावण को मार सकता है? मानव तेरा शत्रु है पुत्र, और शत्रु को तुच्छ समझना बुद्धिमत्ता नहीं है। तू जानता है तू किससे टक्कर लेने जा रहा है? राम से, जिसने तुम्हारे मामा मारीच को एक दिन का मारकर सहस्रों योजन दूर फेंक दिया था। माते, मारीच मेरे मामा अवश्य हैं, परंतु मुझसे अधिक बलशाली नहीं माते। अब देखती जाइएगा कि मैं किस प्रकार मामा मारीच की सहायता लेकर उस तुच्छ मानव को कैसे नीचा दिखाता हूं, जिसका नाम राम है। राम। मुझे खेद है कि मैं अपने प्रिय माता का आदेश आकार रहा हूं, परंतु क्या करूं, विवश हूं मैं, क्योंकि मैं रावण हूं। उठा हुआ पग कभी पीछे नहीं लेता मैं। और हाँ माते, मुझे परिणाम का भय मत दिखाइएगा, क्योंकि अब परिणाम भी वही करेगा जो रावण उससे करवाएगा। चलता हूं माते। मामा श्री, ये नीचे कैसे आ गया? अवश्य कोई संकट आने वाला है। मामा श्री, प्रणाम मामा श्री। आओ लंकेश आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे कष्ट के आने का? मामा श्री, मैं आपसे गंभीर समस्या के विषय में परामर्श करना चाहता हूं। केवल परामर्श ही नहीं, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्नता होगी वत्स। कहो क्या कष्ट है? मामा श्री,
पंचवटी में आए एक मानव ने मेरे तीनों अनुज खर, दूषण और तीसरा का वध कर दिया। किस मानव ने यह दुस्साहस किया है? मुझे उसका नाम राम बताया गया है। राम? मैं तुम्हारा वध किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है मारीच। जिस प्रकार तुम लोगों ने ऋषियों और तपस्वियों का रक्त बहाया है, तुम मेरी भी दया के पात्र नहीं हो। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि तुम मर गए तो तुम्हारे स्वामी लंकापति रावण को यह सूचना कौन देगा कि अब यह क्षेत्र उसके आतंक से मुक्त हो गया है। जाओ उसे जाकर कहो कि अब यह क्षेत्र रघुवंशियों की रक्षा में है। क्या सोच रहे हैं मामा श्री? ये किसका नाम लिया तुमने पुत्र? यदि वो सत्य ही राम है तो उसे उसकी दशा पर छोड़ दो। उसका सामना करने का विचार भी मन में मत लाना। ऐसा क्यों मामा श्री? पुत्र, उसने केवल एक छोटा सा तीर का मुझे फेंक मारा और मैं सैकड़ों योजन दूर यहां पर आकर गिरा। यदि तुम उसका वध करना चाहते हो तो मेरा परामर्श है कि अपना विचार बदल दो। यही तो समस्या है कि मैं उसका वध नहीं करना चाहता। फिर? यदि मैंने उसका वध करने का निश्चय ले लिया होता ना मामा श्री, तो आपके लाख समझाने पर भी मैं अपना निश्चय कभी नहीं बदलता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं उसे जीवित रखना चाहता हूं, क्योंकि शूर्पणखा उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई है कि वो अपनी सुध भी भूल बैठी है। मैं तो केवल राम को शूर्पणखा के साथ विवाह कर देने के लिए विवश कर देना चाहता हूं, और कुछ नहीं। नहीं, यह भी असंभव है लंकेश। असंभव? ये क्यों असंभव है मामा मारीच? असंभव इसलिए है कि राम विवाहित है और उसकी जो पत्नी है वो एक अद्भुत नारी है। जिस प्रकार मानवों में राम को श्रेष्ठ समझा जाता है, उसी प्रकार नारियों में राम की पत्नी जनक दुलारी सीता को श्रेष्ठ माना जाता है। सीता? हाँ। तुमने सीता का नाम लिया। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का? मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। यह भगवान शिव का धनुष है। हंस क्यों रहे हो लंकेश? हंस क्यों रहे हो? विडंबना पर, भाग्य के विडंबना पर मामा श्री। यह भाग्य की कैसी विचित्र विडंबना है मामा श्री, कि जिसे शूर्पणखा अपनाना चाहती है वो सीता के पास है, और जिसे मैं लंकापति रावण अपनाना चाहता है वो राम के पास। अब मेरा और शूर्पणखा का मार्ग एक हो गया, हम दोनों का लक्ष्य एक हो गया। अब किसी भी स्थिति में मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और जिसमें सहायता करेंगे आप। मैं? हाँ, आप। कैसे? अभी आप सन्यासी के रूप में हैं। अब जो रूप धारण करने का आदेश मैं आपको दूंगा, वो रूप आप धारण करेंगे।
सीता को अपनाकर मैं स्वयंवर में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। प्रतिशोध मामाश्री। नहीं, नहीं। मारीच, तुमने 2 बार नहीं कहा। यदि तीसरी बार तुम्हारे मुख से नहीं निकला तो वो तुम्हारे मुख से निकला हुआ तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द होगा। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। तेरे हाथों नहीं मरूंगा दुष्ट। माना मैं जन्म से नीच हूं, क्योंकि मैंने राक्षसों में जन्म लिया है। कर्म से नीच हूं, क्योंकि ऋषियों को आतंकित करता रहा। पर मृत्यु नीचों की नहीं चाहता। मरना है तो तेरी बात मानकर श्री राम के हाथों मरूंगा। संभव है वही मेरे उद्धार का कारण बन जाए। चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गए? क्या योजना है तुम्हारी? बताता हूं।